उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी की मौत के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम के एक ट्वीट से ही सारा बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि तिवारी के बेटे सिद्धार्थ पर छेड़छाड़ का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तिवारी का कहना था कि वो मुकदमा ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया है। हत्या के बाद अब सियासत काफ़ी गर्मा गई। तमाम राजनीतिक दल कभी पाल समाज के लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं तो कभी पीड़ित पंडित परिवार से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक बाबू रामपाल हैं, जो 3 दिन पहले ही कौशाम्बी के लौंदा ग्राम सभा के सैनी थाना क्षेत्र में पाल समाज के उस परिवार से और उस लड़की के परिजन से मिले जिसके साथ ये घटना हुई थी। घटना के बाद ही सिद्धार्थ तिवारी, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, उसके पिता ने जहर खाकर और शरीर पर स्याही से कुछ लिख लिया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई और तमाम लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से और उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबू रामपाल हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बाबू रामपाल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तिवारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है थाने के अंदर, और कहीं ना कहीं किस चीज़ की किसकी लापरवाही देख रहे हैं, और परिवार से भी आप मिले तो क्या कुछ रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह घटना हुई एक 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ, जो एफआईआर दर्ज कराई गई। वह लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत, और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तब तक किसी भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठनों को बच्ची की पीड़ा या बच्ची की माँ और पिता का पीड़ा किसी को नहीं दिखा। और जब आरोपी के पिता यानी राम बाबू तिवारी जी, चूँकि भाई पहले 2 बार के प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान उस ग्राम सभा के रह चुके हैं, और एक संपन्न व्यक्ति हैं। लगभग कहते हैं कि हमने जब वहाँ पे इंक्वायरी किया तो 300 बीघे ज़मीन की मालिक हैं, 4 भाई हैं, और ईंट भट्ठा भी इन्हीं की ज़मीन में लगा हुआ है। एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो जिन्हें महसूस हुआ इनके बच्चे द्वारा जब अनैतिक कार्य यानी छेड़खानी किया गया नाबालिग बच्ची के साथ, तो इन्हें लगा कि हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। तो अंतरात्मा इन्होंने 4 जून को पॉइजन खा करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद इसमें घटना में इन्वॉल्व होते हैं डिप्टी सीएम जो है कि ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को ट्वीट करते हैं, फिर यहाँ से लखनऊ से शासन प्रशासन का दबाव पड़ता है, और फिर मीडिया भी इन्हीं की भाषा बोलने लगती है, सोशल मीडिया भी इनकी भाषा बोलने लगती है। और कौशाम्बी से 1200 किलोमीटर दूर बैठे वर्तमान प्रधान लौंदा ग्राम सभा के प्रधान भूप नारायण पाल जी पे एफआईआर दर्ज होता है, और उनके जो है प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, और बच्ची के पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। ऐसे 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज होता है, और तत्काल 2-3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया जाता है। और पूरी तरह से शासन प्रशासन लग करके यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था भी इतना जल्दी जांच वगैरह करके आरोपी को उसको मतलब छोड़ देने का काम की। तो और चूंकि प्रधान क्षेत्र के प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके ऊपर 2,51,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर होगा डिप्टी सीएम पाठक जी का, कि 2,51,000 के इनाम एक जनप्रतिनिधि पे। भाई आरोप है कि एफआईआर प्रधान जी भूप नारायण पाल जी ने एफआईआर दर्ज कराया, तो स्वाभाविक सी बात है, उनके क्षेत्र की घटना है। अगर कोई बच्ची या पीड़ित अगर उनके पास जाएगा, अपनी फरियाद लेकर के जाएगा, अपनी फरियाद सुनाएगा, तो कोई जनप्रतिनिधि होने के नाते तो एफआईआर ही तो कराएगा थाने पे। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया।
लेकिन अब हालात के प्रधान पे ही एफआईआर दर्ज हो गई। अगर प्रधान पे एफआईआर दर्ज हो गई तो इस तहत तो फिर ब्रजेश पाठक पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी ने भी शासन प्रशासन का अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराया। जो प्रधान जो है कि उनका सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि 4 तारीख को जो है कि पानीपत में थे और ब्रजेश पाठक जी ने जबरदस्ती 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज करा दिया। और हालात ये है लेकिन कि वहां पे गरीब परिवार की ब्राह्मण परिवार का कहना ये है कि चुनाव में भूप नारायण पाल जी का उन्होंने सहयोग नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, इसके चलते रंजिशन उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच के लिए वो सैनी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से गुहार लगा रहे थे। सहयोग की तो बात ही नहीं आती है ना, क्योंकि प्रधान तो खुद ही प्रत्याशी रहते हैं। जो तिवारी जी थे वो खुद ही चुनाव लड़ते थे, इसके पहले वो 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो वहाँ पे सहयोग की सवाल नहीं उठती है। एक्चुअली सच्चाई है कि एकदम दबंग प्रवृत्ति के हैं, धन बल बाहुबल सब है। वहाँ पे एक मौर्या एक महिला का वहाँ पे बयान आ रहा, सोशल मीडिया में चल रहा, आप लोग भी देखे होंगे, जो कि कह रहे हैं कि ये भाई धमकी देते हैं कि गांव के लोग कहाँ टॉयलेट के लिए भी कहाँ जाओगे, उन्हीं की तो जगह में जाओगे। और इनका जो परिवार ब्राह्मण परिवार है, वहाँ पे जो और SC ST OBC के लोग हैं, सबको एकदम जीना मुहाल कर रखे हैं। इसके पहले इन्हीं का बेटा के द्वारा छेड़खानी मौर्या समाज की बेटी के साथ भी हुआ था, तो पूरा गांव इनसे त्रस्त है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी 21 मुझ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची, गरीब बच्ची के तो आप रक्षा कर नहीं सकते, उसके पिता को ही जेल में डाल दिए हो। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। आज आप देख रहे तमाम संगठन, चाहे सवर्ण सेना की बात कर रहे हो, हम तो अभी सोशल मीडिया में देखा हो कि करनी सेना भी पहुंच गई है। और हमने देखा कि कोई एक महंत हैं, शायद संत हैं, गोरखपुर से कहाँ से, वह भी पहुंच गए हैं, मदद कर रहे हैं। भाई जब संत लोग ऐसा जब भेदभाव करेंगे, अब करनी सेना जब यह भेदभाव करेगी, कोई भी सेना हो, कोई भी संगठन भेदभाव करेगा, ये दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये सब मिल करके एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति को और अनपढ़ उनकी औरत यानी बेटी की माँ अनपढ़ है, 8 साल की बच्ची को राजनीतिक रसूखदार बता रहे हैं। और जो 3 बीघे का 300 बीघे का मालिक है, 2 बार का 20 साल पहले प्रधान रह चुका है और ईंट के भट्टे में उसकी जमीन भट्टे लगा है, वो गरीब ब्राह्मण है। तो बालजी कौन सा नीति चल रहा है, कौन सा आप देश बनाना चाहते हैं, कौन सा समाज आप बनाना चाहते हैं? पालजी ये लगता है जब आपको वोट लेना होता है तो हिंदू हिंदू करते हो, जब अत्याचार अन्याय हो गया तो फिर गरीब ब्राह्मण करते हो और गरीब आदमी को राजनीतिक रसूखदार बना रहे हो। ये हमारे देश को सब लेके कहाँ जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तो पाल जी ये मान ले कि 2 गुट है, एक ब्राह्मण एक पाल, दोनों अपनी अपनी तरफ हैं और दोनों ये भूल चुके हैं कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, 2 गुट नहीं है, हम सब तो पिछड़े पिछाड़े हुए लोग न्याय के साथ चलते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो अगर कोई भाई अगर बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है, हाँ। हम रेप की बात, हमने वहाँ गया, जो SIT टीम गठित हुई है, पीड़ित परिवार दरवाजे पर, वहाँ पे SIT टीम भी हमें मिली, तो SIT टीम में बोला कि भाई रेप नहीं हुआ है। हाँ। हमने कहा कि आपसे किसने बोला रेप हुआ है? हाँ। बच्ची शुरू से कह रही है कि हमारे साथ जो है कि बदतमीजी हुई है। हाँ। और आप रेप ढूंढ रहे हो, बोले रेप की पुष्टि नहीं। भाई हमने कहा पुष्टि कैसे हो जब रेप हुआ ही नहीं है? बच्ची शुरू से अपने बयान में भी कह रही है कि हमारे साथ बदतमीजी हुआ है, अपने FIR में भी वही लिखाई कि हमारे साथ बदतमीजी हुआ है, तो रेप की पुष्टि कैसे होगी? लेकिन आज उस ब्राह्मण बुजुर्ग की तो मौत हो गई ना पाल जी, क्या लगता है उसके लिए न्याय नहीं होना चाहिए? देखिए, धरती पे सबसे बड़ा घृणित घिनौना कार्य आत्महत्या है। अगर उन्होंने आत्महत्या किया, यह भी घृणित कार्य है। आत्महत्या किसी भी अंगल से जायज नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वो सम्मानित व्यक्ति थे, क्योंकि लगभग 20 साल पहले प्रधान रह चुके थे, गांव के जमींदार हैं, तो उनके अंतरात्मा को ठेस जरूर लगी। जिनका बेटा चरित्रहीन हो जाए तो आदमी आत्महत्या अगर कर लिया फिर नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है। बाकी उसमें फंसाया जो जा रहा है, 5 लोग FIR दर्ज है, हमारा विरोध है। फिर बेगुनाह को क्यों फंसा रहे हो? क्या आप चाहते हो कि बेगुनाह भी आत्महत्या कर ले? अभी मैं था, जब 10 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया कौशाम्बी, तो पीड़िता की माँ कहते हम अपने, अगर हमें न्याय नहीं मिला, हमारे पति को नहीं छोड़ा गया हमारे लोगों को, तो हम अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेंगे।
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये ब्रजेश पाठक होगा, या ये सिस्टम होगा, या ये सरकार होगी? तो अगर बच्चे की माँ अगर आत्महत्या न करे, इससे पहले उनको न्याय मिलना चाहिए। जो उसको झूठे केस में फंसा करके जेल में डाला गया, उनको जल्द से छोड़ा चाहिए, एक केस वापस लिया जाना चाहिए। जो 2,51,000 का इनाम है, ये भी सब खत्म किया जाना चाहिए, तब ये न्याय होगा। अगर नहीं तो राष्ट्रवादी पार्टी और तमाम लोगों के साथ मिलकर, जो न्याय चाहने वाले लोग हैं, न्याय को मानने वाले लोग हैं, सबके साथ मिल करके, अभी हम पीड़ित परिवार से बात कर रहा हूँ, पीड़ित परिवार को यहाँ पे आने के सहमत हुआ, तो हम 24 जून को राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दूंगा, और हम मांग करूंगा कि नहीं, जो निर्दोष पे झूठा FIR हुआ है, ये कैंसिल करके उनको छोड़ा जाए, और जो गिरफ्तार किए गए उनको तुरंत रिहा किया जाए। और पीड़ित बच्ची को कम से कम, इस परिवार को, गरीब परिवार है, आज भी लोहिया आवास में रह रहा है, कहाँ चला गया प्रधानमंत्री आवास? इस गरीब परिवार को नहीं मिला है। इस बच्ची को, इस परिवार को कम से कम 50 लाख की मुआवजा मिले, ताकि सम्मान से रह सके, जी सके गांव में, और सुरक्षा इसे मिले। इस पूरी केस की CBI जांच करके पूरा न्याय किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, जो दोषी हो उसे सजा दिया जाए, ठीक है, बाकी निर्दोष को इसमें बरी किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक बाबू रामपाल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के लोहंदा थाना क्षेत्र सैनी की ये पूरी वारदात है। इस वारदात से आज पूरा प्रदेश हिल गया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। तमाम संगठन, संस्थाएं, सामाजिक सोशल लोग पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं। कोई ब्राह्मण लॉबी से मिल रहा है, तो कोई पाल समाज के लोगों से मिल रहा है। न्याय क्या है? दोषी कौन है? क्या दोषी वो पुलिस नहीं जिसने मुकदमा दर्ज किया? क्या दोषी वो अधिकारी नहीं जो जांच कर रहा था? तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर यह बात चल रही थी कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन जब जांच हुई तो पता चलता है कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। तो पुष्टि कहां से होगी? छेड़छाड़ के इस छोटे सी घटना को इतना विकराल रूप देने वाली उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी पुलिस है। जिम्मेदारों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने के प्रभारी निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 दरोगा भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन क्या सस्पेंशन से पीड़ित परिवार को राहत मिल पाई? क्या जिस ब्राह्मण की मौत हुई, क्या वो वापस आ पाएगा? एक तरफ ब्राह्मण लॉबी, तो एक तरफ पाल समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और SIT CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर तमाम सियासी दल क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सियासत को गरमा रहे हैं। कहा जाता है कि जब चुनाव आ जाता है तो इस तरह की वारदातें भी बढ़ जाती हैं, वरना जब आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाएंगे तो इस तरह की घटना हर थाने पर, हर चौकी पर आपको देखने को मिल जाएगी। विश्वास ना हो तो किसी भी थाने चौकी पर 2 घंटे खड़े होकर देख लीजिए। नमस्कार।